हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 36। ये लेक्चर में हम लिस्ट फंक्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हमने स्ट्रिंग के वक्त भी देखा था कि फंक्शंस यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सब प्रोग्राम जो पर्टिकुलर टास्क करने के लिए बना होता है, हम उसको कॉल कर सकते हैं और जब भी हम कॉल करते हैं उसकी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होकर वो पर्टिकुलर टास्क अचीव होगा। तो हम फंक्शंस के बारे में बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए ध्यान में रखते हैं कि पाइथन के साथ साथ बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस आते हैं, हमको बस उनको कॉल करना होता है और फिर वो हमारे लिए पर्टिकुलर टास्क करेगा। तो उनमें से कुछ फंक्शंस लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी यूज़फुल है, तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हम फंक्शंस डिस्कस करेंगे। लेन जो बेसिकली लिस्ट का लेंथ रिटर्न करेगा, मिन एंड मैक्स जो बेसिकली एक लिस्ट में से स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एलिमेंट रिस्पेक्टिवली हमको रिटर्न करेगा, और सम अगर वो न्यूमरिक वैल्यूज़ है लिस्ट में तो वो बेसिकली उसके एडिशन का रिजल्ट हमको रिटर्न करेगा। ठीक है, उनमें से पहला है लेन। तो इसका सिंटैक्स इस तरह से रहेगा कि लेन जो फंक्शन नेम है और ये फंक्शन है तो डेफिनेटली पैरेंथेसिस के साथ आएगा, और यहाँ पे हम एज ए इटरेबल आर्गूमेंट हमारा लिस्ट वेरिएबल दे सकते हैं। तो वो बेसिकली जो भी लिस्ट का लेंथ होगा वो हमको रिटर्न करेगा। और जैसे हम जानते हैं कि लेंथ यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इटरेबल, तो ये केस में लिस्ट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा लिस्ट होता कि 2 4 6 8 10 और अभी मैं कहता हूँ कि लेन ऑफ ए, तो ये हमको 5 रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है। उसी तरह अगर वो एम्प्टी लिस्ट होता तो हमको लेन ऑफ ए का रिजल्ट 0 मिलता था। ठीक है, तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर मीन एंड मैक्स। तो जैसे कि हमने बात की थी कि मीन हमको लिस्ट में से स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा और मैक्स लार्जेस्ट वैल्यू देगा। ठीक है, और इनका सिंटैक्स भी सिमिलर है कि मीन एंड मैक्स जो फंक्शन नेम है, और अभी एज ए आर्गूमेंट ये ट्रेबल और ये केस में लिस्ट रहेगा, और उसके साथ साथ हम ये ऑप्शनल पैरामीटर्स लाइक डिफ़ॉल्ट एंड की भी दे सकते हैं, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेकिन जो भी हम लिस्ट देंगे उसका स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू ये दो फंक्शंस हमको रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा सेम लिस्ट होता कि 2 4 6 8 10 जो ए को हमने असाइन किया, और अभी मैं कहता हूँ कि मीन ऑफ ए, तो ये हमको 2 रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ में या उसके ऑल एलिमेंट्स में 2 हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू है। उसी तरह अगर मैं मैक्स करता हूँ तो यहाँ का जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होगा इन दिस केस 10, वो हमको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इनफैक्ट ये मीन एंड मैक्स हम कैरेक्टर्स पे या बेसिकली लिस्ट पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि पाइथन लिस्ट को कंपेयर कैसे करता है। तो ये हमने स्ट्रिंग के वक्त डिटेल में डिस्कस किया था, स्पेशली ORD फंक्शन जब हमने डिस्कस किया था कि हर एक कैरेक्टर पाइथन में या इनफैक्ट कंप्यूटर में एज ए न्यूमेरिक कोड रिप्रेजेंट होता है। तो पाइथन में उसके लिए अंडरलाइन यूनिकोड का यूज़ होता है, और जो भी हमारे कैरेक्टर्स है, हमारे अल्फ़ाबेट्स, नंबर या कोई भी स्पेशल सिंबल, उसके साथ एक एसोसिएटेड न्यूमेरिक कोड होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने ये डिस्कस किया था कि जो भी हमारे अपर केस अल्फ़ाबेट्स है A to Z, उनके न्यूमेरिक कोड से स्टार्टिंग फ्रॉम 65 to 90, यानी अपर केस A का 65, B का 66 एंड सो ऑन, राइट। उसी तरह लोअर केस अल्फ़ाबेट्स का 97 to 122, ये नंबर्स का है 48 to 57, 0 का 48, 1 का 49 एंड सो ऑन। और उसी तरह हर एक स्पेशल सिंबल के साथ भी एसोसिएटेड न्यूमेरिक यूनिकोड होगा। फॉर एग्जांपल डॉलर का है 36 एंड सो ऑन, राइट। तो अभी हम ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ का स्ट्रिंग कंपैरिजन में हेल्प कर सकते हैं ये जानने के लिए कि कौन सा स्ट्रिंग बड़ा है। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग्स को लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में कंपेयर करेंगे। इसका मतलब हम स्ट्रिंग को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इवेल्यूएट करेंगे। सपोज मेरे पास 2 स्ट्रिंग्स होते हैं, तो मैं उनके पहले कैरेक्टर से स्टार्ट होता और देखता कि किसका यूनिकोड या एसोसिएट न्यूमेरिक कोड बड़ा है। अगर वो बड़ा है तो वो हमारा मैक्स का रिजल्ट वो स्ट्रिंग होता है। सिमिलरली अगर छोटा है तो वो हमारा मिनिमम का कैंडिडेट होता है। और दोनों के अगर पहला कैरेक्टर सेम है तो फिर हम दोनों के नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करेंगे और फिर सेकंड कैरेक्टर को उसी तरह कंपेयर करेंगे एंड सो ऑन। तो ये हम करते जाएंगे जब तक हम किसी भी स्ट्रिंग के एंड में नहीं पहुंच जाते। अगर से मेरा पहला स्ट्रिंग और दूसरे स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर सेम है और मेरा पहला स्ट्रिंग के मैं एंड में पहुंच गया हूँ, तो उस केस में मेरा पहला स्ट्रिंग छोटा डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। से मेरे ये 2 स्ट्रिंग है पाइथन एंड पाइटॉर्च। तो बेसिकली ये इस तरह से कैरेक्टर से बने होते हैं। पाइथन PYTHONH कैरेक्टर से, उसी तरह पाइटॉर्च 7 कैरेक्टर से। ठीक है, लेकिन हम इसको इस तरह से कंपेयर नहीं कर रहे कि इसका लेंथ 7 है इसलिए ये बड़ा है, नहीं।
बल्कि हमने जैसे बात किया था हम लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर जाएंगे, यानी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले हम इन दोनों के पहले कैरेक्टर को देखेंगे। तो दोनों ये केस में दोनों कैरेक्टर सेम है, अपर केस पी, तो डेफिनेटली उनका एसोसिएटेड न्यूमेरिक कोड दोनों का सेम होगा। तो यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा स्ट्रिंग बड़ा है, तो फिर हम नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करेंगे जो है लोअर केस वाई दोनों केस में। तो ये भी सेम है, इसलिए हम फिर नेक्स्ट कैरेक्टर जाएंगे। तो अभी ये डिफरेंट है राइट। तो पहले स्ट्रिंग का है लोअर केस टी और दूसरे स्ट्रिंग का है अपर केस टी। तो फिर हम उसके एसोसिएटेड न्यूमेरिक कोड्स देखेंगे। और जैसे कि हमने बात की थी कि लोअर केस अल्फ़ाबेट्स के न्यूमेरिक कोड्स का वैल्यू हायर है, वो स्टार्ट होता है 97 to 122 रेंज में राइट, और अपर केस का 65 to 90। तो डेफिनेटली ये जो अभी लोअर केस टी का न्यूमेरिक कोड अपर केस टी से बड़ा है, इसलिए फिर हम ये जो भी स्ट्रिंग है पाइथन उसको हम बड़ा डिक्लेयर करेंगे कंपेयर टू पाइटॉर्च। ठीक है, तो अगर ये हमारे दो कैंडिडेट है मिन और मैक्स के लिए, तो डेफिनेटली अगर मैं मिनिमम का रिजल्ट हमको ये पाइटॉर्च मिलेगा और उसी तरह मैक्स का पाइथन मिलेगा बेस्ड ऑन द कंपैरिजन हमने जो अभी देखा है। ठीक है, ये मिन एंड मैक्स फंक्शन में हम ये डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट भी दे सकते हैं किसी वैल्यू के साथ। ठीक है, तो ये यूज़फुल है जब हमारा लिस्ट एम्प्टी है। तो हमने देखा था कि अगर लिस्ट नॉन एम्प्टी है तो हमको कंपैरिजन करके, अगर वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ है तो न्यूमेरिक कंपैरिजन, और स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग कंपैरिजन मिलके हमको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर ये वो एम्प्टी है तो हमको वैल्यू एरर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये ए लिस्ट है जो एम्प्टी है और अभी मैं यहाँ पे मिनिमम लगाता हूँ या मैक्सिमम लगाता हूँ तो वैल्यू एरर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं कंपेयर करने के लिए। ऐसे केस में ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर काफ़ी यूज़फुल है। तो हम एज ए डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू 42 इस तरह से ये मिनिमम फंक्शन में दे सकते हैं। तो ये चेक करेगा कि क्या ए एम्प्टी है क्या। अगर वो नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी उसका क्राइटेरिया है उसके हिसाब से हमको रिजल्ट मिलेंगे। अगर वो एम्प्टी है तो इंस्टेड ऑफ वैल्यू एरर जो भी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास की है वो एज ए आउटपुट मिलेगा, सेम फॉर मैक्सिमम। ठीक है, और सेकंड आर्गूमेंट और काफ़ी यूज़फुल है, वो है कि की। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन पास कर सकते हैं जो कंपैरिजन क्राइटेरिया डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स सेम इसी तरह रहेगा कि मीन एंड मैक्स किसी इटरेबल के साथ, ये केस में हमारे लिस्ट वेरिएबल होंगे, और यहाँ पे की इज इक्वल टू और जो भी फंक्शन नेम है वो हम उसको पास करेंगे। तो ये फंक्शन इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ इटरेबल पे वर्क होगा। ठीक है, तो जो भी फंक्शन होगा तो वो हर एक एलिमेंट्स पे वर्क होगा और उसको अभी वो फंक्शन के हिसाब से चेंज करके वो एज ए हमारा कंपैरिजन क्राइटेरिया होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा लिस्ट है कि 24, 25, 54, 9, तो ये बेसिकली न्यूमेरिक वैल्यूज़ है, लेकिन ये कोड्स में इसलिए वो एज ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, और अभी अगर हम उस पर मीन एंड मैक्स का रिजल्ट देखते हैं तो हमको इस तरह से मिलेगा 20 एंड 9। और ये हमको रिजल्ट कैसे मिले? बेस्ड ऑन स्ट्रिंग कंपैरिजन क्राइटेरिया जो हमने डिस्कस किया था राइट, कि वो लेफ़्ट टू राइट कंपेयर करेगा और उनके न्यूमेरिक कोड्स को कंपेयर करेगा। तो डेफिनेटली 20 का 2 इसका सबसे कम होगा, इसलिए हमको मिनिमम में ये रिज़ल्ट मिला। उसी तरह 9 का सबसे ज़्यादा होगा बेसिकली न्यूमेरिक कोड, तो इसलिए हमको एज ए मैक्सिमम रिजल्ट ये मिला। लेकिन अगर सपोज़ ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ है तो ये हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है। हम चाहते थे कि मिनिमम वैल्यू बेसिकली अगर हम इसको एज ए नंबर स्प्लिट करते हैं तो 4 है और मैक्सिमम वैल्यू 54 है। ठीक है, अगर हमको उस तरह से इसको रिज़ल्ट चाहिए होते तो हम इस ऐसे केस में ये फंक्शन या की आर्गूमेंट एक आइडियल कैंडिडेट है, तो हम उसको इस तरह से देंगे कि मीन एंड मैक्स ए का, लेकिन अभी की में एज ए इंटीजर फंक्शन हम हमको पास कर देंगे। तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि इंटीजर फंक्शन क्या करेगा कि जो भी ऑब्जेक्ट है या डेटा टाइप है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो वो इस तरह से वर्क होगा कि ए के जो भी एलिमेंट्स है उसके हर एक एलिमेंट्स पे ये इंटीजर फंक्शन अप्लाई होगा। तो यानी ये बेसिकली इंटीजर में कन्वर्ट होंगे टेम्पररी या इंटरमीडिएट स्टेप, और फिर उसके हिसाब से हमको अभी रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर हम इसको एज ए इंटीजर स्ट्रीट करते हैं या नंबर स्ट्रीट करते हैं तो डेफिनेटली हमको 4 एज ए मिनिमम वैल्यू मिला और मैक्सिमम एज ए 54 मिला, जो शायद एक्सपेक्टेड है। ठीक है, उसी तरह हम लेंथ, अगर स्ट्रिंग के लेंथ के हिसाब से हमको रिजल्ट चाहिए होते तो हम लेंथ फंक्शन यहाँ पे पास कर सकते थे, या हम आगे देखेंगे कि हम किस तरह से हमारा यूज़र का फंक्शन बना सकते
और वो भी की आर्गूमेंट्स में हम पास कर सकते हैं। सिर्फ इसका ये फंक्शन का लिमिटेशन ये है कि वो ये बस एक आर्गूमेंट एज ए इनपुट लेता है। क्यों? क्योंकि ये हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे 1 बाय 1 वर्क होता है बाय टेकिंग इट एज ए आर्गूमेंट। ठीक है, तो बस वो एक लिमिटेशन है, अदरवाइज ये काफ़ी पावरफुल फीचर है। ठीक है, और एक लास्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो भी अभी हमने देखा था कि मिन एंड मैक्स नंबर्स पे भी वर्क करते हैं और स्ट्रिंग्स पे भी वर्क करते हैं, लेकिन वो वैल्यूज़ कंपेरेबल होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये पूरे नंबर्स हैं तो यहाँ पे इंटीजर्स के साथ साथ हमने फ्लोट्स भी दिए, लेकिन वो कंपेरेबल है दोनों न्यूमेरिक डेटा टाइप से, राइट। तो इस केस में पाइथन को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मिनिमम ए एज ए 2 इंटीजर दिया है, मैक्सिमम ए एज ए फ्लोट 10.0 दिया है। लेकिन अगर हम इस तरह से देते हैं कि कुछ नंबर्स, कुछ बुलियन डेटा टाइप्स और कुछ स्ट्रिंग, तो अभी पाइथन के लिए कन्फ्यूजन होगा कि वो किस क्राइटेरिया से ये इनको इवेलुएट करे, क्योंकि हमने देखा था कि न्यूमेरिक के लिए क्राइटेरिया अलग है और स्ट्रिंग्स के लिए अलग है, राइट। तो इस केस में हमको टाइप एरर मिल जाएगा। तो जो भी लिस्ट के एलिमेंट्स हैं उस पर हम मिनिमम मैक्स तो लगा सकते हैं, जो हमको स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू देंगे, बस। लेकिन क्राइटेरिया ये है कि वो कंपेरेबल होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट वो सेट फॉरवर्ड फंक्शन है सम। तो यहाँ पे हम सम को जब भी लिस्ट एज ए आर्गूमेंट देते हैं और उसके सभी एलिमेंट्स न्यूमेरिक है, तो वो बेसिकली उसके एडिशन का जो भी रिजल्ट होगा वो हमको रिटर्न करेगा। ठीक है, और जो भी हमने अभी तक डिटेल में डिस्कस किया है वो यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा लिस्ट है ए, जो बेसिकली 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है, हम उसको प्रिंट करते हैं। और पहला हमने फंक्शन देखा था लेन। अगर मैं लेन ऑफ ए करता हूँ तो मुझे 5 मिलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है। उसी तरह अगर मैं मीन ऑफ ए करता हूँ तो मुझे 2 मिलेगा, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। और मैक्स ऑफ ए हमको 10 मिलेगा, क्योंकि ये लिस्ट का लार्जेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, और हमने बात की थी कि अगर मैं एम्प्टी लिस्ट होता तो अगर उस पर मैं मीन एंड मैक्स करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे वैल्यू एरर मिलेगा इस तरह से। लेकिन अभी ये केस में मैं एज ए डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट दे सकता हूँ और अभी उस तरह से वर्क होगा। अभी मैं मीन ए में मैं ये दूंगा कि डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू से 40, तो अभी मुझे वैल्यू एरर नहीं मिलेगा, बल्कि जो भी हमने, अगर लिस्ट एम्प्टी है तो जो भी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया है वो एज ए रिजल्ट मिलेगा। सेम इन केस ऑफ मैक्स। ठीक है, और हमने बात की थी कि हम स्ट्रिंग को भी मिन मैक्स में एज ए इनपुट दे सकते हैं, और जो भी हमारा स्ट्रिंग का क्राइटेरिया उसके हिसाब से हमको रिजल्ट मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं देता हूँ मिन में पाइथन एंड पाइटॉर्च जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, तो अभी इसका मिनिमम वैल्यू होगा पाइटॉर्च, क्योंकि पहले तो 2 कैरेक्टर सेम है, लेकिन थर्ड कैरेक्टर पे जो भी वो कंपेयर करेगा तो ये अपर केस टी का न्यूमेरिक कोड लोअर केस टी से कम होगा, इसलिए ये एज ए मिनिमम आया। उसी तरह अगर मैक्स का रिजल्ट अभी ये केस में पाइथन आएगा। ठीक है, और अगर मल्टीपल स्ट्रिंग्स हो गए तो भी सिमिलर कंपैरिजन होगा। सबके पहले कैरेक्टर्स के न्यूमेरिक कोड के साथ वो कंपेयर करेगा और उसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा। अगर वो सेम है तो इट विल मूव टू नेक्स्ट कैरेक्टर एंड सो ऑन, राइट। हमने बात की थी कि हम की आर्गूमेंट भी दे सकते हैं और उसमें वो फंक्शन एक्सेप्ट करेगा जो हर एक एलिमेंट पे ऑपरेट होके वो कंपैरिजन क्राइटेरिया डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा लिस्ट इस तरह से होता बिन नंबर्स लेकिन एज ए स्ट्रिंग, कि 2 होता, से 40 होता, ठीक है, से 54 होता और से 9 होता, ठीक है, और अभी हम इसको मिनिमम ऑफ ए करते हैं तो 2 मिला, मैक्सिमम ऑफ ए करते हैं तो 9 मिला, क्योंकि इसने एज ए स्ट्रिंग कंपैरिजन इसको इवेल्युएट किया। लेकिन सपोज ये हमको एज ए इंटीजर इवेल्युएट होने चाहिए, तो उसके लिए हम की आर्गूमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं और उसमें इंटीजर फंक्शन पास करेंगे। अभी मीन ऑफ ए में मैं देता हूँ कि की इज़ इक्वल टू इंटीजर, ठीक है, तो अभी ये इंटीजर फंक्शन इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे 1 बाय 1 ऑपरेट हो गए, उनको एज ए इंटीजर कंसिडर करके उस तरह से कंपेयर करके हमको रिजल्ट मिलेगा। तो इस केस में मिनिमम ऑफ ये लिस्ट का रिजल्ट हमको 2 मिला जो एक्सपेक्टेड है। उसी तरह अगर मैं अभी मैक्स करता हूँ तो भी बेसिकली हमको अभी 54 मिलना चाहिए, जो बेसिकली एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा अगर ये इंटीजर से, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली इसने अंडरलाइन जो भी एलिमेंट्स है उनको चेंज नहीं किया है, तो हमको आउटपुट भी एज ए
स्ट्रिंग जो एज ए इनपुट के एलिमेंट्स है उसी फॉर्मेट में मिलेगा। सिर्फ कंपैरिजन क्राइटेरिया को इसने चेंज किया बेस्ड ऑन दी फंक्शन, ठीक है। और हमने फाइनली डिस्कस किया था कि सभी एलिमेंट्स लिस्ट के कंपेरेबल होने चाहिए मिन एंड मैक्स के लिए। से अगर मेरा एक लिस्ट होता कि 2 4 6 एज ए इंटीजर और फिर कुछ फ्लोट्स होते 8.0 एंड 10.0, तो ये वैलिड है क्योंकि ऑल आर न्यूमरिक्स, तो अभी मिन एंड मैक्स इसके लिए कोई एरर रेज नहीं करेंगे। लेकिन अभी अगर मैं कहता हूँ कि कुछ स्ट्रिंग्स भी है इनके साथ, पहले तो कुछ बुलियन है और फिर कुछ स्ट्रिंग्स भी है पाइथन, तो अभी पाइथन के लिए कन्फ्यूजन होगा कि वो किस तरह से कंपेयर करें। और अभी मैं मैक्स और मिन का उस पर ऑपरेट करता हूँ तो हमको एज ए टाइप एरर मिलेगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि जो भी एलिमेंट्स है वो कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है। और फाइनली हमने बात की थी हमारा लास्ट फंक्शन सम, अगर से न्यूमेरिक वैल्यूज़ है तो वो उसके हिसाब से हमको एडिशन का रिजल्ट देगा, ठीक है। अगर मैं अभी सम ऑफ ए कहता हूँ तो 30, अगर इनमें से कोई भी फ्लोट होता है तो अगर मैं अभी सम ऑफ ए करता हूँ तो हमको एज ए फ्लोट रिटर्न मिलेगा, क्योंकि इंटरनली शायद टाइप कास्टिंग का यूज़ होगा और उस तरह से वो एडिशन होके हमको एज ए फाइनल आउटपुट फ्लोट मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको लिस्ट के फंक्शंस के बारे में अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड keep learning, keep coding and have fun. Thank you.